नमस्कार, मैं मनीष, एक न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम लोग कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन एनडीए में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। इसी संदर्भ में जो है आज बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी उन्हीं जानकारी लेते हैं। चलो, स्वागत है आपका सर। नमस्कार नमस्कार। सब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि परिवारवाद परिवार हम लोग कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद जो है एनडीए में ही है। इसके क्या किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी को काफी अध्ययन की जरूरत है, सारी चीजों की परिभाषा समझने की जरूरत है। परिवारवाद का मतलब होता है कि आप सीधे उठा करके लाके किसी व्यक्ति को परिवार का बना दीजिए, जैसे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजनीति से कोई वास्ता नहीं था उनका। लेकिन हमारे गठबंधन में जो है, ठीक है, परिवार के लोग हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा जब इंजीनियर हो सकता है तो राजनेता का बेटा राजनेता हो सकता है। लेकिन सब ने काम किया पहले पार्टी में, तब आए हैं। आज नीतीश कुमार जी के बेटे भी लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, राजनीति को काफी लंबे समय से नजदीक से समझने का काम कर रहे थे, पार्टी ज्वाइन किए। जितना मांझी जी के बेटे भी काम कर रहे हैं, चाहे और भी जो भी हैं, सबके बेटे लगातार काम कर रहे हैं, तब उनको राजनीति में लाया गया है। कोई जबरन लाकर थोप नहीं दिया गया है। उनको सूझबूझ, उनको सारी चीजों की समझ जब हो गई तो राजनीति में आए हैं। तो इसे परिवारवाद की परिभाषा में नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, तो ये थोड़ी प्रतिबंध है कि राजनेता का बेटा राजनेता नहीं हो, नेता नहीं हो। तो इस श्रेणी में पहले से आज नहीं, शुरू से इस तरह की बातें होती रही है। लेकिन कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों में सीधे लाकर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, बड़े पदों पर बैठा दिया जाता है। तेजस्वी यादव को भी सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तो बात उठेगी। निशांत कुमार जी अभी मंत्री बने हैं पार्टी में काम करने के बाद, तो अभी काफी कुछ समझेंगे बुझेंगे, फिर आगे उनकी पार्टी तय करेगी आगे क्या करना है। तो इसको परिवारवाद भी कह रहे हैं कि तीन मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो सरकार में है। भाई, मैंने कहा ना कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है, पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी का काम किया है, सामाजिक जीवन को समझा है। तेजस्वी जी की तरह क्रिकेट खेलने के बाद सीधे आके उप मुख्यमंत्री नहीं बन गए। तेजस्वी यादव ने कहाँ काम किया था, बताएंगे क्या? राजद में कभी काम किया? राजद में कोई ट्रेनिंग ली है? अगर करते तो हम इस बात को नहीं उठाते। आज राहुल गांधी जी बने हैं इतने बड़े नेता, कहाँ काम किए थे? कांग्रेस पार्टी में क्या काम किए थे? कोई योगदान था पार्टी में? कुछ काम योगदान नहीं था। सीधे नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, सांसद बना दिया गया तो बात उठेगी ही। मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री उसी पार्टियों में बना जाता है, और कहीं न पार्टी से जोड़ा जाता है, न उनको ट्रेनिंग दी जाती है, न कोई सूझबूझ होती है, तब ये बात उठता है कि परिवारवाद। लेकिन उनका ये भी कहना है सर कि निशांत हो गए, चाहे दिलीप प्रकाश हो गए, वही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार फिर बात को ला रहा हूं। उनका कहना है ये लोग पार्टी से पहले जुड़े हैं, पार्टी में काम किए हैं, तब आए हैं, सीधे थोड़ी उठाकर सीधे बना दिया गया। उनका कहना है जो दीपक प्रकाश हो चाहे निशांत हो, कोई पद नहीं लिया और डायरेक्ट मंत्री बन गए। अरे भाई, पद क्या होता है? राजनीति में जुड़ना, पार्टी में जुड़ना, पार्टी के लोगों के बीच में जाना, पदयात्रा करना, लोगों की बातों को समझना, तो ये ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में लेके सीधे आए हैं। मंत्री कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। हम लोग एमएलसी एमएलए नहीं रहते, वो भी बनते हैं, पहले से परिपाटी रही, कोई नई परंपरा नहीं शुरू की है। इसलिए इसे परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सीधे उनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बना दिया गया, न प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये सब गठबंधन में कांग्रेस और राजद ही दलों में संभव है कि परिवार के नाम पर किसी को भी सबसे उच्च पदों पर बैठा दिया जाए। अच्छा, कल जो है TRE-4 के अभ्यर्थी शांतिपूर्ण जो है अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज जो कर दिया गया, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए छात्रों पर, चाहे कोई भी प्रदर्शनकारी हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं। कल चैनल में मैं देख रहा था कि किसी ने पुलिस बल पर कुछ हल्का फुल्का पानी भीगा या कुछ पत्थर भीगे, कुछ किया है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की घटना से पुलिस को भी संयम बरतना चाहिए, छात्रों को समझाना चाहिए और उनको विश्वास में लेकर वहां से हटाना चाहिए। तो निश्चित सरकार इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सारी बातों को संज्ञान लेकर के डीजीपी और वहां के स्थानीय प्रशासन से बात करके उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जो प्रशासन लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से, अगर वो गलत होंगे तो कार्रवाई होगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सारी बातों को संज्ञान में लेकर काम करते हैं और लगातार डीजीपी से लेकर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहते हैं, सारी बातों की जानकारी लेकर वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया इसके बारे में, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार में नौकरी मांगो तो लाठी खाने के लिए मिलेगा। देखिए, अब बोलने के लिए कुछ है नहीं तेजस्वी यादव के पास, तो आरोप लगाएंगे, लोगों को उस्काएंगे और चाहेंगे कि इस तरह की घटना घटे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार निश्चित रूप से सारी बातों को संज्ञान में लेकर चलती है
और पुलिस प्रशासन तभी लाठी चलाती है जबकि उसे उत्तेजित किया जाता है, उस पर पथराव किए जाते हैं या उस पर कुछ तरह के आचरण किए जाते हैं। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी को। सारे प्रश्न जवाब दिया था। देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।